नमस्ते सर। नमस्ते। हम जापान आयुर्वेद सम्मेलन से आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जी। आपने इस बार अपना दैव योगाश्रय के ऊपर व्याख्यान दिया। बहुत ही गहराई पे आपने इसका व्याख्यान किया है। तो हमारे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि अगर आधुनिक व्यक्ति दिन में केवल एक ही मंत्र जप कर सकता है तो आप कौन सा मंत्र सुझाएंगे, और ये बताएं कि आपको क्यों लगता है कि वह मंत्र इस युग के लिए सबसे आवश्यक है। जी, मंत्र के बारे में योग दर्शन में ऐसा संदर्भ है कि यथा विमत ध्यानात् वा, जिनको जो मंत्र उचित लगे वो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भारतवर्ष में या दुनिया में हर देशों में सबके गुरु अलग अलग रहते हैं और अलग अलग गुरु अलग अलग मंत्र देते हैं। कोई शिव संप्रदाय से रहते हैं, कोई शक्ति संप्रदाय से रहते हैं, ऐसे ऐसे अन्य संप्रदाय के साथ जो जुड़े रहते हैं उनके गुरु उनको वो मंत्र देते हैं। तो कौन सा मंत्र करना, उसके लिए द्विधा हो जाती है। तो द्विधा निवारण के लिए योग दर्शनकार ने समाधि के लिए, जिनके माध्यम से हम अपने चित्त को एकाकार कर सकें, उनके लिए एक आलंबन अनिवार्य है। वो आलंबन है मंत्र का। कौन सा मंत्र करना है वो वह निर्देश नहीं है। यथाभिमत आपको जो अच्छा लगे वो मंत्र जप करें। चाहे बुद्धिस्ट संप्रदाय है तो बुद्ध का जो मंत्र आता है, जैन संप्रदाय है तो उसका जो नमोकार मंत्र आता है वो मंत्र कर सकते हैं। जबकि हिंदू संस्कृति से और आर्यावर्ता से जब तक रिलेशन है तब तक भारतवर्ष में और आर्यावर्त में प्राचीन कालीन जितने जितने गुरुकुल है वहाँ केवल और केवल गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी और गायत्री मंत्र से सबका विकास होता था। गायत्री मंत्र इसलिए दिया जाता था कि गायत्री मंत्र को वेद मुख कहा जाता है या वेद का द्वार कहा जाता है। वेद में प्रवेश के लिए जो बुद्धि का सामर्थ्य है गायत्री मंत्र के जप से ही होता है। आपका दूसरा प्रश्न है कि इस सांप्रत काल में हम चिकित्सा के तौर पर कैसे उनको ले सकते हैं। हमारा सुश्रुत संहिता में अमानुषोपसर्ग अध्याय आता है। अमानुषोपसर्ग, उसमें बताया है कि कोटि लक्ष कोटि व मंत्र ही जपे ही, यानी 1,00,000 मंत्र या 1 करोड़ मंत्र जप करने से चाहे कैसा भी अमानुषोपसर्ग हो। अमानुषोपसर्ग का मतलब वो होता है मानवेतर जो अन्य पितृयोनि है, प्रेत योनि है, पिशाच योनि है, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि जो योनि है उनका अभिप्रवेश शरीर में हो जाने पर जब मनुष्य गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उनको ठीक हो जाता है। कल ही एक छोटा लड़का आया था हमारे पास, ईशान करके। ईशान को ऐसे कोई अमानुषोपसर्ग नहीं था, लेकिन वो जन्मजात मंद बुद्धि का था। तो अगली बार आया था, हम तो भूल गए थे, लेकिन उसने याद दिलाया था कि हमने उसको रुद्राक्ष की माला दी थी और गायत्री मंत्र जप के। वो सुबह में 10 माला करता था, शाम को 5 माला करता था। लेकिन इस बार आया ना तो बहुत सारे मंत्र कंठस्थ करके आए और उसके दिमाग में इतना परिवर्तन हो गया कि हम क्या बताएं। उनके कई साल पहले हमारे पास एक लेडी आई थी जिनको उन्माद था। उन्माद यानी हमारे ओपीडी में जब बार वेटिंग में बैठी थी ना, तब इतना बूम बराड़ा मदयति उद्गताम दोषाम और अमर्त्यवात वीर्य विक्रम, जो सारे के सारे उन्माद के गुण है, उन्माद के कर्म है, उसके लक्षण है, उनमें उपस्थित थे। तब हमने उसको दूसरा मंत्र दिया था, एक नारसी मंत्र है। उन्माद और अपस्मार की चिकित्सा में नारसी मंत्र दिया है। ओम नमो नारसिंहाय बल विदारणाय, ऐसा करके एक मंत्र है। 21 बार ही उनका पाठ करने से उन्माद चला जाता है। जब उनको दिया और दूसरे ही सप्ताह में जब आए तो बिल्कुल मानसिक जो वेग था उनसे समित हो गया था, सारे लक्षण से वो फिर कायम के लिए वो ठीक रही थी। तो ऐसे बहुत सारी मंत्र चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में है
लेकिन कोई लोग उन पर ज़्यादा दृष्टिपात नहीं करते हैं। जैसे चरक संहिता है तो ज्वर चिकित्सा, चरक संहिता चिकित्सा सार अध्याय 3 में करीब 308 से 14 तक के मंत्र चलते हैं देव व्यापास्य चिकित्सा पर। उसमें मंत्र चिकित्सा बताई गई है। जब ज्वर किसी भी तरीके से युक्ति व्यापास्य चिकित्सा ठीक नहीं होता है, या युक्ति और देव व्यापासी दोनों चिकित्सा जब हम ले लेते हैं तो उसमें बताया है सोम सानुचर शेश्वर सनंदीगण मातृका। सोम का मतलब होता है स ओम, क्योंकि ज्वर की उत्पत्ति हुई थी तो उमा की वजह से हुई थी। जब सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर को डाल दिया था, जला दिया था, तो उसके जो गण थे भगवान शिव के, नंदी वीरभद्र आदि कोपायमान हुए थे। उस गण के साथ साथ मातृकाएँ थी, वो भी कोपायमान हुई थी। तो उस कोपायमान की वजह से वहाँ ज्वर की यानी महेश्वर ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। तो उस ज्वर के निराकरण के लिए पहले तो सती को प्रसन्न करना चाहिए। तो उसके लिए बताया है सोम स उमा, उमा समेत। उमा का मतलब होता है, तो वहाँ चक्रपाणि ने जब टीका लिख दिया है तो उमा के मंत्र के बारे में लिखा है दुर्गा सहस्त्र नामानि। दुर्गा के 1000 नामों का जप करने से या दुर्गा के 1000 नामों से स्वाहा पूर्वक आहुति देने से चाहे कोई भी प्रकार का बुखार हो वो ठीक हो जाता है। हमारे पास कुछ समय पहले अहमदाबाद से एक लड़की आई थी, छोटी 5-6 साल की थी, लेकिन उसको ऐसा ज्वर था कि उनके पिता बड़े पैसेदार थे, तो भारतवर्ष में बाहर काफ़ी इलाज करवाया, ठीक नहीं होती थी। तब हमारे पास आई तो हमने भी इलाज किया, अच्छे जो जयमंगल रस आदि है उनसे औषध किया, फिर भी ठीक नहीं हुई। तो हमने उनको यही विधान बताया उमा वाला। तो उनके घर पर दुर्गा सहस्त्र पाठ किया गया तो लड़की उसी समय से बिल्कुल ठीक है। फिर कभी भी उनको बुखार आया नहीं। पहले वो कोई मंदिर में भी प्रवेश नहीं करती थी, मंदिर के द्वार अगर जाके खड़ी ही रह जाती थी। तो दुर्गा सहस्त्र पाठ के बाद सोम सानुचर, उसके जो अनुचर है, उमा के अनुचर तो मातृका है। मातृका 2 प्रकार की, सप्त मातृका भी आती है, 14 मातृका भी आती है। तो मातृका का पूजन करने से गौरी आदि मातृका आती है, उस मातृका का पूजन करने से, उसके मंत्र का जप करने से, उसका नाम के साथ स्वाहाकार आहुति करने से भी ज्वर चला जाता है। सनंदी, नंदी आदि वीरभद्र आदि जो गण है उनका जो मंत्र है उस मंत्र से जप करने से, उनका पाठ करने से भी ज्वर चला जाता है। शेश्वर, शेश्वर यानी भगवान शिव। भगवान शिव का क्या करना है, तो चक्रपाणि ने वहाँ टीका लिखा है महाभारत अनुशासन पर्वोक्त, महाभारत अनुशासन पर्व में जो शिव सहस्त्र नाम दिए हैं, तो उस शिव सहस्त्र नाम के जप से भी कोई भी प्रकार का बुखार हो चला जाता है। उसके बाद आगे बताया है विष्णु सहस्त्र पाठ से, विष्णु सहस्त्र पाठ का जप करने से या उनके स्वाहाकार के साथ आहुति देने से भी ज्वर चला जाता है। जब हम कई साल पहले यहाँ पहली बार चिकनगुनिया आया था, करीब 2000 के आसपास, तो बहुत गाँवों में उसका संक्रामक एपिडेमिक स्वरूप में वो फैल गया था। तब मैं और मेरा एक योगी मित्र है आचार्य निखिल देव, दोनों ने सुरेंद्र नगर के आसपास वांकानेर है, खेराड़ी है, बहुत सारे गाँवों में गए, वहाँ यज्ञ चिकित्सा करवाया और सब लोगों को गाँव, क्योंकि पूरे गांव के गाँवग्रस्त थे उस समय, तो गांव के लोगों को इकट्ठा करके एक यज्ञशाला बनाते थे और यज्ञ कुंड में विष्णु सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम से आहुति देते थे। तो ऐसा चमत्कार मिलता है कि जो व्यक्ति कुर्सी में अपने बैठा रहता है वो एट ए टाइम, जैसे विष्णु सहस्त्र पाठ हुआ, उनके पैरों जोड़ों के दर्द है, उसके बुखार है, या चिकनगुनिया के जितने संधिपात ज्वर के जितने सारे लक्षण है, एट ए टाइम मंत्र चिकित्सा है, त्वरित फलप्रद होती है। जैसे मंत्र जप किया ठीक हो गया। तो इसी तरह से हमने गाँवों के गाँव ठीक किए थे उस समय। तो ये है ज्वर चिकित्सा में। फिर भी बताया है हमारा जो उपक्रम है आयुर्वेद के अवतरण का, आप ब्रह्मा के नाम की ऐसे स्तुति करो, ब्रह्मा के जो मंत्र है उनके साथ जप करो, ब्रह्मा के बाद
आयुर्वेद जाता है दक्ष प्रजापति, लेकिन दक्ष प्रजापति की वजह से तो ज्वर आया है, तो दक्ष प्रजापति को संहिताकार ने निकाल दिया है, अग्निवेश ने निकाल दिया है। फिर आते हैं हमारे अश्विनों, तो अश्विनों के तो ऋग्वेद में 800 से अधिक मंत्र है। इतने ही सारे मंत्र यजुर्वेदादि शास्त्र में है हमारे वेदों में। तो उस मंत्र के साथ अश्विनों को भी आहुति दी जाए या उनके नामों के साथ उनको आहुति दी जाए तो भी ठीक हो जाता है। अभी अभी जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना काल में हमने यही किया था। यहाँ सब लोग जितने जितने हमारे गांव में ग्रस्त थे मरणोन्मुख, उनको यहाँ हमारी यज्ञशाला में बुलाया और यज्ञशाला में अश्विनों के मंत्रों से उनको आहुति दी थी। तो सारे के सारे कोरोनाग्रस्त एट ए टाइम एट ए मोमेंट ठीक हो जाते हैं। वही मंत्र का जब हमने यहाँ स्वामी गढ़ड़ा करके गांव है, उस गांव में गए और गांव में यज्ञ करवाया पूरे गांव को। गांव में दूसरे दिन जो सारी की सारी हॉस्पिटल भरी थी, दूसरे दिन गांव में एक भी व्यक्ति कोरोनाग्रस्त नहीं मिला। तो इतना मंत्र का प्रभाव है। तो अश्विनों का मंत्र जप है। अश्विनों के बाद हमारा आयुर्वेद इंद्र के पास जाता है, तो इंद्र का सहस्त्र नाम आता है, इंद्र सहस्त्र नाम। हमारे पास अभी भी बुक आई थी, तो इंद्र का शतनाम है, इंद्र के सहस्त्र नाम भी है। और इंद्र के जितने मंत्र है वेदों में, अग्नि के अनंतर सर्वाधिक मंत्र इंद्र के हैं। तो इंद्र सूक्त से इंद्र को आहुति देने से भी सारे, ज्वर का मतलब होता है न केवल ज्वर, ज्वरो व्याधि, ज्वर का मतलब होता है व्याधि। ज्वर यानी कोई भी व्याधि हो, चाहे इंद्र के नाम से आप आहुति दो, चाहे अश्विनों के नाम से आहुति दो, चाहे भगवान शिव सहस्त्र नाम से आहुति दो, विष्णु सहस्त्र नाम से आहुति दो, दुर्गा सहस्त्र नाम से, ज्वर तो चला जाता है। लेकिन ज्वर के साथ जैसा अन्य भी रोग हो तो उनसे ठीक हो जाता है। फिर बताया है आगे सूर्य, फिर हिमालय, फिर वैसे गंगा, फिर मरुतगण, इन सब के मंत्र जप करने से समस्त प्रकार के न केवल ज्वर अपितु समस्त रोग का निराकरण हो जाता है। और हमारा दूसरी मंत्र चिकित्सा आती है उन्माद अपस्मार, मानसिक रोगों में। मानसिक रोगों में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। तो मानसिक रोगों की चिकित्सा में भी जैसे बताया ना, ओम नमो नारसिंहाय बल विदारणाय, हिरण्यकशिपु बल विदारणाय, ये सारे मंत्र वहाँ चलते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से हम शारीर व्याधि, मानस व्याधि और शारीर मानस व्याधि सभी व्याधियों को ठीक कर सकते हैं। तो भारतवर्ष में पहले क्या था कि जब गुरुकुल में बच्चा जाता था ना, उस समय मंत्र दीक्षा दी जाती थी। तो भारतवर्ष में उसी समय मानसिक रोगी ही नहीं थे। जब हम रामायण का अध्ययन करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं और दूसरे आप्तशास्त्र का जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें बताते हैं जैसे रामायण अयोध्या कांड में आता है, न में जनपदे, मेरे राज्य में सभी के सभी मंत्र के जप करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं। तो मेरे राष्ट्र में एक भी व्यक्ति कोई बीमार नहीं है, सबके सब दीर्घजीवी है। दीर्घजीवी का मतलब अपना जो काल प्रमाण से आयुष्य है, जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग में शतायु है, तो दीर्घ आयु का मतलब होता है 100 साल से अधिक आयु। तो सबके सब दीर्घजीवी थे और सबके सब निरामय थे। उनका श्रेय जाता है मंत्र जप को। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, उनकी जो दिनचर्या है, कृष्णचंद्र भगवान की दिनचर्या बताई है, उसमें वो दोनों एक याम निशा बाकी रहती थी, यानी सूर्योदय के पहले 3 घंटे पूर्व दोनों हमारे जो भगवान है, इष्ट देव है, वो उठ जाते थे। उठने के अनंतर वो उठते थे स्वस्ति वाचन से, दोनों को स्वस्ति वाचन कराया जाता। बंदीजन उनके लिए स्वस्ति वाचन करते थे। स्वस्ति वाचन के अनंतर दोनों शौच स्नान से परवार कर वो दोनों संध्या उपासना करते थे। संध्या उपासना के अनंतर वो मंत्र जप करते थे। तो हमारे देवता ही मंत्र जप का राह दिखाते हैं। तो इसी तरह से राजा महाराजों की दिनचर्या जो आती है पुराणों में, जैसे महाराजा रंती देव है, महाराजा गई है, महाराजा भरत है, महाराजा पृथु है, महाराजा दिलीप है, महाराजा मांधाता है, ससबिंदु है, इस सब के सब महाराजा प्रातः काल में उठकर ये मंत्र जप करते थे। गायत्री मंत्र जप ही भारतवर्ष का, युधिष्ठिर, रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र सबके सब गायत्री मंत्र का ही जप करते थे। गायत्री मंत्र से बहुत सारे अभी विश्व में जो हाल बेहाल है मानसिक तौर पर, अभी हमने ऐसा सुना है कि दर 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति मानस रोग की कुछ न कुछ औषधियाँ खाया करते हैं, पूरे वर्ल्ड का जो स्कोर है। तो जब गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो ये मानसिक
रोग आने की संभावना ही नहीं है। हम एक स्कूल में गए थे अभी, वशिष्ठ शाला है सूरत में, तो वहाँ उनका जो मैनेजिंग ट्रस्टी हो हमारा मित्र है, तो उसने बताया कि हमारे जो स्कूल है उसमें 10% से अधिक बच्चे चाइल्ड साइकेट्री की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसीलिए ले रहे कि बच्चों को वहाँ प्रार्थना नहीं बुलाई जाती है, बच्चों को मंत्र जप नहीं। अगर जो आज भी बच्चों को गायत्री मंत्र का जप, या पूरे विश्व में बच्चों को गायत्री, स्कूल में भी आ जाए गायत्री मंत्र आदि का जप, तो पूरे विश्व की प्रजा को मानसिक रोग की दवा खाने की बारी अब भी नहीं आती। न केवल मानसिक रोग की, अभी तो ये शारीरिक रोग की व्याधि में भी है, जैसे ज्वर में बताया है, जैसे उन्माद में बताया है, जैसे अमानुषों प्रतिषेध में बताया है। बहुत फिर से आपने गहराई में एक उत्तर की वजह आपने तो व्याख्यान ही कर दिया है। हमारा जब जवाब देना प्रारंभ होता है तो हम रुक नहीं सकते। हाँ, जी, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। जी। तो जो दूसरा सवाल का जो एक भाग है सर जी, कि जो अभी व्यस्त जो आधुनिक जीवन में सरल रूप से अपनाने के लिए किस प्रकार की शुरुआत किया जाए, जैसे सबसे प्रभावी की शुरुआत किस तरह हो। उदाहरण के लिए जैसे समय, कितनी बार मंत्र जापा जाए, या किस वातावरण में जप करना चाहिए। जैसे कि कोई किसी ने दीक्षा वगैरह नहीं ली है, और हम क्योंकि दर्शक जापान के हैं अधिकतर, तो इसलिए मैंने पूछा था कि कौन सा मंत्र सबसे अच्छा होगा, और कितना, कम से कम कितना जाप करना चाहिए, कितना माला जाप करना चाहिए जी, बहुत कम समय में। जी। हमारे 2 शास्त्र चलते हैं, एक वैदिक आप्त शास्त्र चलते हैं, वेद और वेद संलग्न। वेद के ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ रहते हैं, वेद की शाखा रहती है, वेद के उपनिषद रहते हैं, वेद के आरण्यक रहते हैं आदि। और दूसरा एक हमारा संप्रदाय चलता है संप्रदायवादिक, उसमें पौराणिक शास्त्र आते हैं। तो जब वैदिक और वैदिक संहिताओं से संबंधित जितने शास्त्र है वो आप्त शास्त्र है और स्वयं परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, ऐसा माना जाता है। वेद स्वयं भगवान की वाणी है, तो उसके जो मंत्र है उस मंत्र में गुरु की आवश्यकता नहीं है। चाहे वेद के कोई भी मंत्र को ले लो, जैसे ओमकार मंत्र है, ओमकारेण प्रभवा वेदाः, ओमकारेण प्रभवा देवाः, ओमकार से ही सबका आविर्भाव हुआ। तो ओम यूनिवर्स के लिए एक सर्वसाधारण मंत्र है, उसमें किसी गुरु की कभी भी आवश्यकता नहीं है। ओमकार का जप केवल उनका ध्वनि करना है। कैसे ध्वनि करना है, तो सामवेद में जो बताया है उद्गित प्राणायाम है, तो लंबे स्वर से। ओमकार है ना, वो प्लूत है, प्लूत में जो 3 मात्रा दी है वो 16 बार म के सापेक्ष में बढ़ जाती है। तो जितना हो सके उतना ओम का, और बुलंद स्वर से, इसलिए उसको उद्गित प्राणायाम किया गया। पूरे वर्ल्ड में ओम के बारे में किसी को मतभेद नहीं है, तो ओम का प्राणायाम पूरे वर्ल्ड की प्रजा करने से बहुत सारे रोगों से। और एक उपनिषद है, उसमें बताया है ओमकारः सर्वव्याधि विनाशनः, ओमकार से सभी प्रकार के व्याधि ठीक हो जाते हैं। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। हमारे गुरु जी के एक मित्र थे, पुणे के पास, पनवेल से थे। उनको गले का कैंसर था, तो उनको प्राणोत्थान के माध्यम से ओमकार मंत्र का स्फुरण होने लगा। तो ओमकार मंत्र का जप करते थे। तो हम, जादव जी भाई उसका नाम था, उनके गले में करीब 1 किलो से अधिक साइज़ का अर्बुद था। हमने उनको प्रत्यक्ष देखा है और ओमकार के माध्यम से उनको प्रत्यक्ष पिघलते भी देखा है। हमारे नज़र समक्ष का ये सब्जेक्ट है। तो ओमकार सबके लिए मंत्र है, और गायत्री मंत्र भी कोई हिंदू का उस पर अधिकार नहीं है। गायत्री मंत्र परमपिता परमात्मा की उपासना है। जब उनका कभी कभी हम अर्थघटन करते हैं तो आदिदेविक पर परमपिता परमात्मा की उपासना है। पूरे विश्व के लोग परमात्मा को मानते हैं, तो उनकी उपासना है। आदिदेविक मंत्र पर जाते हैं, उसका आदिदेविक जो अर्थ वो सविता का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है। तो इसी तरह से गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं, वरना जो बताया है यथाभिमत ध्यानात्व, आप कोई भी मंत्र प्रभावी ले सकते हो जो अपने गुरु प्रदत्त वही मंत्र। जब संप्रदाय चलता है तो गुरु प्रदत्त मंत्र की आवश्यकता रहती है।
जब वेदादि शास्त्र है तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योग दर्शन में बताया है सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो परमात्मा सब जो आद्य गुरु है उनके भी गुरु है। उसने स्वयं राम मंत्र है, ओमकार मंत्र है, अनुचारित ओमकार प्राणायाम है, गायत्री मंत्र है, सब वेदोक्त मंत्र है, तो उसमें गुरु की अनिवार्यता नहीं है। तो आपका दूसरा आशय था कब प्रभावी होता है, तो सभी मंत्र है उनका प्रभाव काल है ब्राह्मी मुहूर्ते। ब्राह्म मुहूर्त में ही सारे मंत्र प्रभावी होते। ब्राह्म मुहूर्त के लिए ऐसा नहीं है कि भारत में एक काल है, एक वहाँ जापान में एक काल है, अमेरिका में। ब्राह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्योदय के पूर्व 4 घड़ी की रात्रि। यहाँ सबसे श्रेष्ठ समय मंत्र जप के लिए नक्तोस काल शास्त्र में बताया गया है। नक्ता बोलते रात्रि को, उषा बोलते उषा काल को। उषा काल 3 घंटे का रहता है। 3 घंटे के पहला जो एक मुहूर्त है यानी 24 मिनट का वो, और निशा का लास्ट एक मुहूर्त, दोनों मिला के 48 मिनट होती है, 48 मिनट। वो काल है मंत्र जप का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। हमारे कई योगादि शास्त्र है तो उसमें बताते या निशा जिस रात्रि में सारी दुनिया सोती है तब योगी जागता है। इसका मतलब है ये नक्तोस काल में, नक्तोस काल मंत्र जप के सर्वश्रेष्ठ काल मंत्र बताया गया है। जब सूर्योदय हो जाए तब तक का काल है ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त के अनंतर जो काल चलता है सूर्योदय के पश्चात वो प्रभात काल चलता है। तो प्रभात काल 3 घंटे तक चलता है। तो सूर्योदय के पहले से 3 घंटे से लेकर सूर्योदय हो जाए उसके पश्चात 3 घंटे तक का समय है वो मंत्र जप के लिए उचित काल है। उसके बाद मंत्र इतने सफल नहीं रहते। वैसे ही सायं संध्या के पूर्व 3 घंटे का, सायं 3 घंटे पूर्व से लेकर सूर्यास्त हो जाए इनके अनंतर 3 घंटे तक का जो समय है ये मंत्र जप का श्रेष्ठ समय माना गया है। क्यों माना गया है? अभी हमारा एक स्टूडेंट है यहाँ बैठा है, वो कमल लाया था, कल भी कमल लाया था। कमल को जब हम यहाँ रखते हैं ना, भगवान के पास यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कमल तब तक विकसित होता है वो ब्राह्म मुहूर्त में खिलते हैं। जब सूर्योदय होता है तो उनके अनंतर 3-4 घंटे के बाद वो संकुचित हो जाता है। वैसे हमारे शरीर के भीतर जितने सारे चक्र है, चाहे विशुद्धाख्य चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे मणिपुर चक्र हो, चाहे स्वाधिष्ठान चक्र हो, मूलाधार चक्र हो, ब्रह्मरंध्र हो, सभी चक्र विकसित वही काल में होते हैं जब पद्म, उसको पद्म संज्ञा दी गई है हमारे चक्रों को। तो पद्म उसी समय विकसित होते हैं यही काल में 6 घंटे में, फिर वो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो एक काल श्रेष्ठ माना गया है। और कितनी संख्या में, आपका आगे था कितनी संख्या में करना चाहिए? अभ्यास भावाभ्यास के अनुसार पहले कुछ 10 मंत्र जप किया, जब हमारा सामर्थ्य बढ़ गया तो उनसे अधिक शास्त्र में, जब नरसिंह आदि पुराण में, नृसिंह पुराण में है कि 10 मंत्र, कम से कम 10 मंत्र का जप करना चाहिए। उससे लेकर 100 मंत्र, जिनका 100 मंत्र हो जाए उसमें उनका अभ्यास से मंत्र पर अपनी एकाग्रता आ जाए तो 1000 मंत्र भी कर सकते हैं। तो 10 मंत्र को अवर माना गया है, 100 मंत्र को मध्यम माना गया है और 1000 मंत्र को उत्तम माना गया है। तो ये मंत्र की संख्या अभ्यास के अनुसार बढ़ा दी जानी चाहिए। और कुछ रह जाता है तो पूछिए। तो हर दिन मतलब कि शुरुआत 10 बार जाप करना, फिर उसका जब अभ्यास हो जाए फिर रोज 100 बार, रोज 1000 बार, इस तरह इसकी वृद्धि होती है कि ऐसा कैसा हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बोला कि अवर में 10 बार, मध्यम में 100 बार और उत्तम में 1000 बार, हाँ, सहस्त्र बार की जाप करना जी। तो वो जैसे कि मैं चालू कर रहा हूँ अगर, तो रोज मैं 10 बार करूँगा, फिर कुछ दिन में मेरा अभ्यास हो जाएगा 10 बार का, फिर 100 बार करूँगा, फिर इस तरह बढ़ाया जा सकता है? हाँ, ऐसा नहीं 100 से 10 से सीधा 100 बार नहीं जाता है। शनै शनै ही जो मंत्र, जो अध्यात्म विद्या है थे ना, मार्ग है, पर्वत है, मंत्र है, शनै ही शनै ही, धीरे धीरे। कहीं हमारे अभी स्टूडेंट गायत्री मंत्र ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पर डे उसने स्टार्ट किया 3000, 4000, 1500। तो ये अध्यात्म की पद्धति नहीं है, शनै ही शनै ही।
पंथा शनै शनै, धीरे धीरे हम चलते हैं ना तो मार्ग, हिमालय में जाना है तो एक दिन में थोड़े चले जाएंगे, वहाँ तो शनै शनै पंथा। नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो वैसे ही शनै शनै रोज 20-30 किलोमीटर चलते हैं, तो एक साथ थोड़ी नर्मदा 3000 किलोमीटर। पर्वतः शनै शनै, पर्वत भी शनै शनै, वैसे मंत्रः शनै शनै, मंत्र भी धीरे धीरे 10 किया, उन पर हमारी दृढ़ता आ गई, उस पर मनन चिंतन हुआ। ये लोग जो मंत्र जप करते हैं इसका मतलब नहीं है कि पुनरावृत्ति करना, मानस मंत्र जप ही विशेष है। मानस मंत्र में प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक पद पर और पूरे मंत्र पर मनन चिंतन करता है। मनन चिंतन करने से ही मंत्र बोलते हैं। लोग ओम भूर्भुवः स्वः बोल जाते हैं, वो मंत्र जप की पद्धति सही नहीं है, फिर भी उनसे नुकसान नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बेहतरीन, बहुत 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 खूबसूरत, अति उत्तम गहराई में आपने व्याख्यान किया है। और हम फिर से आपसे मिलना चाहते हैं। जी, हमारा अश्विन आपका इंतज़ार करते हैं, आप आ जाओ।